नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। आतंक के गढ़ में प्रशासन का चला बुलडोजर, रंजन गर्ग का अवैध फार्म हाउस धराशायी। एजेंसी से की जा रही थी रसोई गैस की कालाबाजारी, खाद्य विभाग ने किया सील। और शिक्षक पर द्वेषपूर्ण कार्यवाही से भड़का कर्मचारी संघ, निलंबन वापस लेने दिया धरना। हमारे न्यूज हेडलाइन के स्पॉन्सर हैं जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर, कैंपस नियर गतौरा रेलवे स्टेशन बिलासपुर, सिटी ऑफिस दयालबंद रोड नियर तोरबा चौक बिलासपुर। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। जिला प्रशासन ने कुख्यात अपराधी रंजन गर्ग के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए सरकारी भूमि पर बनाए फार्म हाउस को एक ही झटके में ध्वस्त कर दिया। यह कार्यवाही मस्तूरी के ग्राम ढेका में हुई है। लगभग 1 एकड़ सरकारी भूमि पर रंजन गर्ग ने कब्जा कर यहां शराब, जुआ, हथियार का अवैध कारोबार जमाया था। बिलासपुर के मस्तूरी नेशनल हाईवे के पास का इलाका शांत तो दिखता था, लेकिन यहाँ एक छिपी हुई ताकत काम कर रही थी, जिसने कई मासूम जिंदगियों को डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया था। अरपा नदी के किनारे 1 एकड़ सरकारी जमीन पर बना भव्य फार्म हाउस किसी आलीशान सपने जैसा लगता था, लेकिन यह सपना नहीं बल्कि कुख्यात अपराधी रंजन गर्ग की हकीकत थी, जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। इस पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर को जनदर्शन में मिली थी। रंजन गर्ग एक ऐसा नाम जिसे सुनकर लोग सिहर उठते थे। हत्या, अवैध हथियार, जुआ और जमीन कब्जियाने जैसे कई अपराध उसकी पहचान थी। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई, हम डर में जी रहे हैं, हमारी जमीन पर कब्जा हो रहा है, कोई हमारी नहीं सुन रहा है। ये वो शब्द थे जो कलेक्टर अवनीश शरण तक पहुंचे। कलेक्टर ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने एसडीएम पीयूष तिवारी के नेतृत्व में एक टीम बनाई और सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का फैसला लिया। जैसी शिकायत मिली उसका प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। शासकीय भूमि में अतिक्रमण 15-20 दिन पहले प्राप्त हुई थी। कलेक्टर महोदय को जनदर्शन ग्रामीणों द्वारा वहाँ से फॉरवर्ड होकर डीएलओ मार्ग होकर एसडीएम महोदय के पास आया। वहाँ से हमें आया, जांच उपरांत स्पष्ट हुआ कि यह शासकीय भूमि पर कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार की सुबह का सूरज उगा, लेकिन इस बार अरपा नदी के पास के इलाके में बुलडोजर गरज रहे थे। पुलिस और राजस्व विभाग की टीमों ने रंजन गर्ग के फार्म हाउस को गिराने की तैयारी कर ली। अपराध और बुलडोजर के बीच टकराव हुआ, लेकिन पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में किसी की नहीं चली। रंजन गर्ग की कहानी सिर्फ जमीन कब्जियाने तक नहीं थी। यह कहानी कानून की अनदेखी, ग्रामीणों की दहशत और सिस्टम के संघर्ष की भी थी। फार्म हाउस जो कभी रंजन के आतंक का प्रतीक था, अब प्रशासनिक बुलडोजर के आगे रेत का महल साबित हुआ। रंजन गर्ग के खिलाफ पहले भी कार्रवाई हुई थी। उसने दीपावली पर एक आरक्षक पर पिस्टल तान दिया था। इससे पहले हत्या के मामले में जेल जा चुका रंजन जमानत पर रिहा होने के बाद वापस अपराध की दुनिया में लौट आया था। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। संसद भवन धक्का मुक्की कांड से मचा राजनीतिक बवाल सड़कों पर आ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप लगा है कि उन्होंने बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी को धक्का देकर गिरा दिया। हालांकि राहुल ने सफाई में कहा कि हम लोगों को अंदर जाने से रोका गया और वहां धक्का मुक्की की गई। मामले में राहुल गांधी पर एफआईआर से नाराज पार्टी नेताओं ने सड़क पर प्रदर्शन कर इसे अपने नेता को फंसाने का षड्यंत्र करार दिया। नेहरू चौक में प्रदर्शन कर रहे जिले के नेताओं ने इस घटना को लोकतंत्र पर हमला बताया और एफआईआर रद्द करने की मांग की। सफाई देते हुए कहा गया कि राहुल गांधी मकर द्वार से संसद के अंदर जा रहे थे। वहां भाजपा के लोग खड़े थे और उन्हें अंदर जाने से रोक रहे थे। मौके पर धक्का मुक्की होने लगी और लोग गिर गए। ये लोग संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं और यह अंबेडकर का अपमान है। एफआईआर दर्ज कराने का काम उन पर किया गया है, क्योंकि राहुल गांधी जी का ऐसा संस्कार ही नहीं है कि किसी को धक्का दें। ये एक षड्यंत्र है। हम लोग ये चाहते हैं कि राहुल गांधी के विरुद्ध कोई फर्जी एफआईआर है उसको तत्काल निरस्त होना चाहिए। लोकतंत्र की रक्षा होना चाहिए। और अब वक्त चला यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें। आप देखते रहिए लोकसभा टीवी।
न्यू वंदना हॉस्पिटल बिलासपुर। बिलासपुर में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाना पहचाना विश्वसनीय नाम डॉक्टर चंद्रशेखर उइके। हमारे यहाँ 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक आईसीयू की सुविधा, डायलिसिस व वेंटिलेटर की सुविधा, हृदय रोग, डायलिसिस, किडनी का संपूर्ण इलाज, ब्रेन व स्पाइन की सर्जरी, न्यूरो एवं सर्जिकल आईसीयू की सुविधा, एक्सीडेंटल मरीजों का इलाज, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा, साथ ही महिलाओं से संबंधित सभी समस्याओं का निदान, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी व दवाई दुकान। हमारा पता न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, बिलासपुर। साथ ही न्यू वंदना हॉस्पिटल CLC प्लाजा के पीछे मंगला चौक, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। घरेलू गैस की कालाबाजारी और इसके व्यावसायिक उपयोग का बड़ा मामला मंगला में संचालित एजेंसी से सामने आया है, जहां घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण और वितरण किया जा रहा था। खाद्य विभाग ने कार्यवाही करते हुए सिलेंडर जब्त कर एजेंसी को सील कर दिया है। मंगला क्षेत्र से सामने आए इस मामले में शारदा गैस एजेंसी द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। बिना अनुमति के गैस सिलेंडरों का वितरण किया जा रहा था। खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर 30 सिलेंडर जब्त किए। इसमें 18 खाली और 12 भरे हुए थे। इसके अलावा शहर की चौपाटियों, कॉलोनियों, किराना दुकानों, भोजनालयों और छोटे रेस्टोरेंट्स में घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। जांच के दौरान एजेंसी के कर्मचारी लव यादव से दस्तावेज मांगे गए, लेकिन अनुमति संबंधित कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका। खाद्य विभाग ने गैस एजेंसी के कार्यालय और काउंटर को सील कर दिया है। इंडियन कंपनी को भी मामले की जानकारी दी गई है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। हालांकि शहर में अन्य स्थानों पर भी इस तरह की कालाबाजारी जोरों पर है, जिससे खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। यह मामला इस ओर संकेत करता है कि नियमों का उल्लंघन और कालाबाजारी रोकने के लिए और भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है। प्रशासन को इसे गंभीरता से लेते हुए व्यापक स्तर पर जांच करनी होगी। लोकस्वर टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में युवक कांग्रेस जिला शहर और ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजू यादव शेरू असलम ने कहा, विभिन्न मांगों के समर्थन में 23 दिसंबर को वे राजधानी में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। आरोप लगाया कि किसानों के साथ समर्थन मूल्य की वादा खिलाफी की है। प्रदेश में अपराध और नशे का अवैध व्यापार रोकने बीजेपी सरकार विफल हो चुकी है। बढ़ते आपराधिक वारदात से यहाँ के लोग डरे हुए हैं और इससे प्रदेश की छवि धूमिल हुई है। नाकाम सरकार के विरुद्ध यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप के नेतृत्व में मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। इसके दूसरे दिन रायपुर में 24 दिसंबर को बिलासपुर में होने वाले नशे के विरुद्ध नशा छोड़ो रोजगार दो हाफ मैराथन में शामिल होंगे। इसी दिन प्रवास के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु छत्तीसगढ़ युवक कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय बैठक लेकर नगरीय निकाय चुनाव पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं और उसके बाद नशाखोरी का जो व्यापार है वो भी चरम सीमा छू चुका है। उसके बाद हमारे शिक्षकों को जो 33,000 रोजगार देने के वादा खिलाफी की है सरकार, ये सब मुद्दों को लेकर आगामी 23 तारीख को हमने प्रदेश युवक कांग्रेस रायपुर मुख्यमंत्री घेराव करने जा रही है। आप देख रहे हैं लोकस्वर टीवी, यूं ही हमारे साथ बने रहिए, हम जल्द लौटते हैं। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. मार्क हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है 12 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ यूरोलॉजी विभाग में किडनी के समस्त रोगों का इलाज, किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा, लेजर मशीन द्वारा किडनी का इलाज, किडनी फेल मरीजों का संपूर्ण इलाज, हार्निया, गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं जनरल सर्जरी,
हड्डी रोग विभाग में जॉइंट रिप्लेसमेंट, कूल्हे की हड्डी, घुटनों के जोड़ों का ऑपरेशन, आंखों का संपूर्ण इलाज, दांतों की संपूर्ण समस्या का समाधान दंत रोग विशेषज्ञ द्वारा, एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, डायलिसिस की सुविधा, आईसीयू एवं क्रिटिकल केयर यूनिट के साथ ही पैथोलैब एवं फार्मेसी की सुविधा। हमारा पता मार्क हॉस्पिटल, चाटीडी रोड, सरकंडा, बिलासपुर। शिक्षक के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही से नाराज छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने धरना दिया। संयुक्त संचालक शिक्षा संभागीय कार्यालय तारबहार में धरना प्रदर्शन में पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कर्मचारी सदस्यों ने हिस्सा लिया। कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया है कि तखतपुर के निगारबंद शासकीय स्कूल में पदस्थ भोलादेव ध्रुव के खिलाफ JDRP आदित्य ने द्वेषपूर्ण निलंबन और नियम विरुद्ध कार्यवाही की है, जिसका कर्मचारी संघ पुरजोर विरोध करता है। धरना का नेतृत्व कर रहे छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने कहा है, अधिकारियों को पूर्वाग्रह और द्वेष की भावना से बचना चाहिए। इससे कर्मचारी हतोत्साहित होते हैं। टकराव की स्थिति से बचने JDRP आदित्य से कार्यवाही वापस लेकर निर्दोष शिक्षक को बहाल करने की मांग की है। भोलादेव ध्रुव शिक्षक का गलत निलंबन को लेकर हमने पहले भी ज्ञापन दिया था। हमने सूचित भी किया था कि 20 तारीख तक यदि उनका गलत द्वेषपूर्ण निलंबन अगर वापस नहीं लिया जाता है तो हमारे द्वारा 20 तारीख को जिला कार्य मतलब संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय में आकर प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ जिला शाखा का मांग है कि श्री भोलादेव ध्रुव जिनको गलत ढंग से मतलब निलंबित किया गया है उसका निलंबन वापस लिया जाए, अन्यथा हमारे द्वारा हड़ताल को और आगे भी विस्तार किया जाएगा। संयुक्त संचालक के द्वारा द्वेषपूर्ण कार्यवाही करने के विरोध में छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय कर्मचारी संघ ने उन्हें पूर्णतः ज्ञापन पहले भी सौंपा था, लेकिन उस पर उचित कार्यवाही नहीं करते हुए उन्होंने फिर से निलंबन बहाली के आदेश को यथावत रखा। लेकिन हमने पहले से ही सूचना दे दी थी कि आज 15 तारीख तक कि आप इस पर विचार नहीं करेंगे भेदभावपूर्ण नीति पर अपनी, तो हम 19 तारीख के अल्टीमेटम के आधार पर 20 तारीख को आपके कार्यालय में हड़ताल करेंगे। मौसम में बदलाव का असर साफ नजर आ रहा है। शुक्रवार को बिलासपुर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे दिन में ठंड में कमी महसूस हुई। वहीं रात के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। हालांकि इससे बिलासपुर में बारिश की संभावना कम है, लेकिन प्रदेश के अन्य हिस्सों में हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। गुरुवार को ठंड ने लोगों को परेशान किया, लेकिन शुक्रवार को तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई। दिन के समय धूप का असर महसूस हुआ। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में और वृद्धि हो सकती है। आने वाले 2 दिनों में बस्तर, रायपुर, सारंगढ़, रायगढ़ और कोरबा समेत कई जिलों में हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 21 दिसंबर को रायगढ़ और आसपास के जिलों में हल्की वर्षा हो सकती है। 2 मौसमी तंत्र के प्रभाव से हवा की दिशा में परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण दक्षिण छत्तीसगढ़ में बादल छाए हुए हैं। इसके असर से बीते 24 घंटे में प्रदेश के तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हुई है। अभी भी न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। तो फिलहाल बिलासपुर समेत पूरे प्रदेश में ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन मौसम के बदलते तेवर पर नजर बनाए रखना जरूरी है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला हम आपके साथ यूं ही जारी रखेंगे। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। श्री गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ केयर हॉस्पिटल विश्वसनीयता व सेवा का पर्याय, आधुनिक व तकनीकी उपकरणों के कारण बेहतरीन परिणाम की गारंटी, जहां है छाती रोग में सांस व फेफड़ों से संबंधित सभी रोगों का इलाज, हड्डी रोग में कंप्यूटराइज सर्जरी के साथ ही ट्रॉमा केयर, घुटनों का पूर्ण प्रत्यारोपण व स्पाइन सर्जरी, न्यूरोलॉजी विभाग में दिमाग एवं नसों के समस्त उपचार रियायती दरों पर उपलब्ध। हमारे यहाँ बेस्ट कैथ लैब में एंजियोग्राफी के साथ ही सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, एंडोस्कोपी, डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे आपातकालीन उपचार की सुविधा भी। हमारा पता श्री गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ केयर हॉस्पिटल, गुरु नानक चौक, तोरवा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। नंदी नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा
अपना भूत, वर्तमान और भविष्य। विश्व प्रसिद्ध नंदी नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा विश्लेषक से जानिए विवाह का एक्यूरेट वर्ष और बाधाएं हटाने हेतु हजारों साल पुराने उपाय, विवाहित जीवन दुख दर्द का निवारण व उपाय, सर्विस और व्यवसाय के कष्ट, भाग्योदय कब और दुर्भाग्य की समाप्ति कब, घोटालों से अंधाधुंध कमाई है क्या। यदि एक से अधिक भाग्य रेखा हो तो व्यक्ति अमीर हो जाता है, और यदि 3 भाग्य रेखाएं हो तो आदमी करोड़पति अरबपति भी हो सकता है, जैसे कि इस हाथ में ये 3 भाग्य रेखाएं हैं। नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। आतंक के गढ़ में प्रशासन का चला बुलडोजर, रंजन गर्ग का अवैध फार्म हाउस धराशायी। एजेंसी से की जा रही थी रसोई गैस की कालाबाजारी, खाद्य विभाग ने किया सील। और शिक्षक पर द्वेषपूर्ण कार्यवाही से भड़का कर्मचारी संघ, निलंबन वापस लेने दिया धरना। हमारे न्यूज हेडलाइन के स्पॉन्सर हैं जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर, कैंपस नियर गतौरा रेलवे स्टेशन बिलासपुर, सिटी ऑफिस दयालबंद रोड नियर तोरवा चौक बिलासपुर। 68वीं राष्ट्रीय स्कूल बेसबॉल स्पर्धा के दूसरे दिन अंडर 14 बालक बालिका के मैच क्वार्टर फाइनल राउंड में पहुंच गया है। दोनों वर्गों में महाराष्ट्र की टीमें उम्दा खेलते हुए लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि बालक वर्ग में पंजाब और चंडीगढ़ जीत का आंकड़ा बढ़ाने प्रयासरत है। छत्तीसगढ़ समेत आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू, हरियाणा की टीमों ने अब तक जीत हासिल नहीं की है। इस साल के राष्ट्रीय स्कूल बेसबॉल स्पर्धा में शामिल 12 राज्यों और विद्या भारती के बीच शहर के 2 मैदानों में मैच कराए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में खेलों की अपार संभावनाएं हैं और प्रदेश के बिलासपुर जिले के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में और अधिक सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। इसके लिए भारतीय खेल प्राधिकरण फंड मुहैया कराएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण साई के दिल्ली में डिप्टी डायरेक्टर नितिन कुमार जायसवाल और भोपाल की ज्वाइंट डायरेक्टर अंशिका जैन ने बेहतराई उत्कृष्टता केंद्र में मौजूदा खेल संसाधनों को देखा। खेल युवा कल्याण विभाग के जिले के सहायक संचालक ए एक्का ने अधिकारियों को इंडोर और आउटडोर स्टेडियम व टर्फ की जानकारी दी। टर्फ के बगल से आर्चरी मैदान डेवलप कर खिलाड़ियों को सुविधा दी जाएगी। नाम्स के मुताबिक पूरे एरिया को सुरक्षित करने के साथ ही टारगेट शेड और चेंजिंग रूम बनाया जाएगा। इस पर खर्च होने वाली करीब 2 करोड़ की राशि साई उपलब्ध कराएगा। इस खबर के साथ ही लेते हैं और छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। राकेश ज्वेलर्स बलौदा वाले, हम कहने नहीं विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ शुद्ध सोने एवं चांदी के आधुनिक डिजाइन के जेवरों का निर्माण एवं विक्रय किया जाता है, जिसमें सोने के कंगन, झुमके, सोने की चूड़ियाँ, अंगूठी, मांग टीका, नेकलेस व रानी हार, चांदी के बर्तन, मुकुट एवं और भी बहुत कुछ। तो इस फेस्टिवल को बनाइए कुछ स्पेशल। राकेश ज्वेलर्स बलौदा वाले, अवतार प्लास्टिक के सामने, करोना चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर शहर में संपूर्ण मस्तिष्क एवं स्पाइन हॉस्पिटल श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल। हमारे यहाँ ब्रेन एवं रीढ़ की हड्डी की चोट या ट्यूमर का सफल उपचार, मिर्गी व झटका, सर दर्द, माइग्रेन, गर्दन, पीठ व कमर दर्द, याददाश्त की कमजोरी, साइटिका स्पॉन्डिलाइटिस के संपूर्ण इलाज की सुविधा उपलब्ध। ब्रेन की सूक्ष्म सर्जरी के लिए हाई एंड माइक्रोस्कोप एवं दूरबीन पद्धति से इलाज, बिना टाकों के स्पाइन की सर्जरी, ब्रेन हैमरेज, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी, एडवांस आईसीयू के साथ ही हाईली क्वालिफाइड स्टाफ। प्रत्येक शनिवार फ्री ओपीडी की सुविधा। हमारा पता श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल, नर्मदा नगर, मंगला चौक, बिलासपुर।
खबरों के अंतिम कड़ी में आपका स्वागत है। अरपा नदी के छठ घाट पर गंदगी का अंबार लगा है। पॉलीथीन, पूजन सामग्री और मलबे के कारण घाट की स्थिति बदतर हो चुकी है। सड़ांध मारते कचरे से नदी प्रदूषित हो रही है, लेकिन प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं इसे साफ करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। अरपा नदी के छठ घाट की स्थिति बेहद खराब है। पॉलीथीन, फूल, पूजन सामग्री और अन्य कचरे से घाट पटा है। मलबे के सड़ने से उठती दुर्गंध श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे घाट की सफाई के लिए कोई पहल नहीं कर रहे हैं। सामाजिक संगठनों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि घाट में फैली गंदगी से न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था को भी ठेस पहुंच रही है। जब इस मुद्दे पर नगर निगम के एक अधिकारी से बात की गई, तो उन्होंने छठ घाट की जल्द सफाई शुरू कराने का आश्वासन दिया। अरपा नदी के छठ घाट की सफाई न होना न केवल प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है, बल्कि समाज में जागरूकता की कमी को भी उजागर करता है। इस समस्या को हल करने के लिए प्रशासन, सामाजिक संगठनों और स्थानीय निवासियों को मिलकर पहल करनी होगी, ताकि श्रद्धालुओं को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिल सके। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। मल्हार चौकी इलाके लीलागर नदी के पास पेड़ पर फंदे में लटकी युवक की लाश मिली, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार मल्हार के अमलीपारा वार्ड क्रमांक 10 निवासी शिवा केवट शुक्रवार को घर से निकला था। उसके बाद उसकी लाश 3 किलोमीटर दूर नदी के किनारे परसा पेड़ से रस्सी के सहारे लटकती हुई पाई गई। परिजनों ने इसकी सूचना मल्हार चौकी पुलिस को दी। शिवा केवट लेबर सरदारी का काम करता था और यूपी समेत अन्य प्रदेशों में लेबर सप्लाई करता था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि आत्महत्या की वजह क्या है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस पर और जानकारी आने की संभावना है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।